मैं बताता हूं। फरीदाबाद के लोगों को देखिए, अगर बुरे बुरे दिनों को याद करोगे तो अच्छे दिन अपने आप समझ में आ जाएंगे। 2014 से पहले फरीदाबाद क्यों पीछे गया? हमारी तो प्रदेश और देश में पहली बार सरकार बनी अपने बूते। फरीदाबाद कहीं से कनेक्ट नहीं था। उद्योग उजड़ रहे थे, लोग फरीदाबाद से पलायन कर रहे थे। एक लेदे के मथुरा रोड होता था। आज ईमानदारी से फरीदाबाद के लोग अगर मोदी पर भरोसा लगातार इसलिए कर रहे हैं, लोकसभा से लेकर नगर निगम तक, कि इन 12 सालों में फरीदाबाद की जो बेहतर कनेक्टिविटी हुई है। आज दिल्ली से मथुरा हाईवे को देखिए, पलवल को हमने रेड लाइट फ्री कर दिया है। घंटों, जो कई घंटे का सफर था वो 2 घंटे का रह गया है। बाटा हो, नीलम हो, ओल्ड हो, सराय खोजा हो, बल्लभगढ़ हो, कितना कितना जाम होता था, अंधेरे में डूबा रहता। आज मथुरा रोड की हालत देखो। इसको छोड़िए, आज जेवर में एयरपोर्ट आया है तो जेवर एयरपोर्ट से हम 30 किलोमीटर की कनेक्टिविटी कर रहे हैं। यानी कि, और सिर्फ जेवर से कनेक्टिविटी नहीं कर रहे, 30 मिनट में फरीदाबाद के लोग जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एलिवेटेड कनेक्टिविटी। और इस जेवर एक्सप्रेसवे को हमने ताज से भी इंटरचेंज देके कनेक्ट किया है और केएमपी से भी कनेक्ट किया है। एक कनेक्टिविटी ये दी है। दूसरी कनेक्टिविटी हमने फरीदाबाद को ग्रेटर नोएडा के लिए वाया मंझावली दी है। हमारा काम खत्म हो गया। यूपी गवर्नमेंट का 1.5 किलोमीटर का है, लोगों ने आ जाना हुआ, वो भी टेंडर हो गया है। कुछ छोटी मोटी अड़चने वो यूपी सरकार दूर कर रही है। एक कनेक्टिविटी फरीदाबाद से लोग 20 मिनट ग्रेटर नोएडा परी चौक पहुंचेंगे। एक इसके अलावा हमने तीसरी कनेक्टिविटी फरीदाबाद के लिए दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे से कराई। 6 एंट्री एग्जिट कराई। आज अभी निरीक्षण हो गया है, चंद दिनों में आपका ये दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे दिल्ली से कनेक्ट होने वाला है, जो आपको देहरादून एक्सप्रेस से, मेरठ से, चंडीगढ़ से, आपको हिमाचल, जेके, कटरा देवी सबसे कनेक्ट करेगा ये दिल्ली, बड़ौदा। फरीदाबाद से आप इस पे चढ़ने के बाद आप देश के किसी भी हाईवे पे जा सकते हैं। इस तरह दिल्ली, बड़ौदा को हमने कनेक्ट किया है। ये आपका दिल्ली का सफर 20 मिनट का, 15 मिनट का रह जाएगा। चंद दिनों की बात है, ये खुलने वाला है। यही नहीं, हमने इसके साथ साथ आपका आश्रम से लेकर सराय खोजा तक रेड लाइट फ्री 500 करोड़ की लागत से डीपीआर बन गई है। एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए गया, दिसंबर में उसका काम शुरू होगा। आश्रम से फरीदाबाद का 8 मिनट का सफर कहा है मैंने। घंटों घंटों लोग जाम में फंसते हैं, ये कनेक्टिविटी बेहतर कर रहे हैं। यही नहीं, दिल्ली बड़ौदा वाली हो गई है। तीसरी हमने और एक हाईवे पास कराया 60 किलोमीटर का, जिसको मंजूरी मिल गई है, जिसकी अलाइनमेंट का काम चल रहा है, जो फरीदाबाद से नोएडा, नोएडा से गाजियाबाद, गाजियाबाद से लोनी, लोनी से ट्रोनेगा सिटी और देहरादून एक्सप्रेसवे को 60 किलोमीटर का एक पैच कनेक्ट करेगा। यानी कि पूरा आपको नोएडा, गाजियाबाद, लोनी, ट्रोनेगा सिटी सबको जोड़ता हुआ एक बेहतर कनेक्टिविटी हम ये दे रहे हैं। यानी कि फरीदाबाद जैसी कनेक्टिविटी नेक्स्ट पकड़ के सीधा जेवर एयरपोर्ट, रैपिड मेट्रो लेके आ रहे हैं। आप देखिए, फरीदाबाद के जितने रेलवे फाटक थे, फरीदाबाद से लेके होडल बॉर्डर तक, सब पर हमने आरओबी, आरयूबी बना दिए हैं। फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन 300 करोड़ से ज्यादा लागत से आज मॉडर्न बन रहा है, एयरपोर्ट जैसा बन रहा है। सारे रेलवे स्टेशनों को लोकसभा के हम सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। ग्रेटर फरीदाबाद से पहुंच हमने आसान बनाई है। अब ईस्ट टू वेस्ट 2 कनेक्टिविटी बाटा से और बड़कल से, वो लगभग वो अब मंजूर होकर टेंडर की पोजीशन में जाने वाली है, बड़कल वाली। ईस्ट से वेस्ट कनेक्टिविटी बेटे कर रहे हैं। आगरा और गुड़गांव कैनाल पर हमने दर्जनों 4 लेन पुल बनाए हैं जहां जाम लगता था। हमने फरीदाबाद में बिजली जो जाती ज्यादा थी, आती कम थी, आज बिजली की व्यवस्था कैसी है? गांव में भी बिजली भरपूर मात्रा में मिल रही है। फरीदाबाद की सारी 11,000 केवी की लाइनों को हम 2800 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड कर रहे हैं। टेंडर हो गया,
उसका सर्वे भी हो गया, अब किसी दिन भी उसका काम शुरू होने जा रहा है। 2 साल में सारी 11,000 केवी की जितनी लाइनें वो अंडरग्राउंड हो जाएंगी। फिर आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, बिजली फरीदाबाद की कट नहीं लगेगा। ऐसे ही हमने हर विधानसभा में महिला कॉलेज बनाया है। नौजवानों के लिए हम दुधौला में 1,000 करोड़ की लागत से हम जो यूनिवर्सिटी है जो स्किल हाथ में देगी वो लेके आए हैं। पलवल से हम आप देखेंगे कुंडली तक हम रेल ले जा रहे हैं। इसी तरह जहां यह बनाया हसनपुर में हमने यूपी से जोड़ने के लिए यमुना पर एक और पुल तैयार हो रहा है। ऐसे ही जहां स्टेडियम की जरूरत है, स्टेडियम पार्कों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। अब गंगा से पानी लाने का हमारा प्रपोजल तैयार हो रहा है कि फरीदाबाद के लोगों को हम गंगा का शुद्ध जल पिलाएं, क्योंकि जैसे जैसे जमीन में पानी गहरा हो रहा है वो पीने योग्य नहीं है। यानी कि इन 14 सालों में फरीदाबाद की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई है। फरीदाबाद का, लोकसभा का, देश का लोगों ने विकास देखा है। आज देश के किसी भी हाईवे पे जाओ, फरीदाबाद का विकास भी सामने है। हमने फरीदाबाद को नए सब डिवीजन दिए हैं। हमने फरीदाबाद को ये जो ESI हॉस्पिटल है ये 500 सीट का था, हमने उसको 1100 मेडिकल सीट का कर दिया। हम ESI लेके आए, अरे तुम लेके आए, हमने उसको दुगना कर दिया। सारी सुविधाएं वहां दे दी, कैंसर से लेके हर इलाज वहां पर शुरू कर दिया। पहले क्या था ESI में, आज जाकर देखो उसको शुरू भी हमने कराया। तो यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति हुई है।